हेलो दोस्तों, आज मैंने होइचोई पर सेल 145 ऑल्सो नोन एज कारागार का सीजन 2 देखकर कंप्लीट किया। और यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या था, क्या जरूरत थी इस शो को बनाने की जब उनके पास कोई अच्छा सा प्लॉट ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो क्या ही जरूरत थी इस शो पर टाइम वेस्ट करने की। इसका फर्स्ट सीजन मैंने 4 महीने पहले रिव्यू किया था एंड सीजन 1 मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था, बट एंड में वहाँ पर जो भी चीजें हुई थी वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आई थी। वहाँ पर एंड में आकर उन्होंने उस कैरेक्टर की आइडेंटिटी रिवील की थी और वहीं पर मेरा सारा मजा किरकिरा हो गया था। और यहाँ पर कहानी को वहीं से उठाया गया है और हमें उस कैदी के बारे में और कुछ बातें पता चलती हैं। सीजन 2 उसके अतीत में जाता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम डेविड है। और यहाँ पर पहले 3-4 एपिसोड तक हम यही सुनते रहते हैं कि वो इस जेल में किसी मकसद से आया है, कोई प्लान है जिसे अंजाम देना है। और 4th एपिसोड के एंड से चीजें धीरे धीरे रिवील होना शुरू होती हैं। और इस शो में जो चीज आपको क्यूरियस करती है वो यही है कि उसका प्लान क्या है, वो क्यों इस जेल में आया है, ऐसा कौन सा खजाना यहाँ पर गड़ा हुआ है जिसके लिए कोई इतना रिस्क लेगा। तो यहाँ पर सिर्फ यही चीज ऐसी है जो शायद आपको अपने साथ बांधे रखे, क्योंकि शायद आप भी ये जानना चाहोगे कि उसका मकसद क्या है। तो मैंने बस इसी सवाल का जवाब जानने के लिए इसे एंड तक देख लिया। और एंड में जब सब कुछ रिवील हुआ तो मेरा सर ही घूम गया, क्योंकि वो कोई बहुत शॉकिंग, सरप्राइजिंग और कुछ बहुत बड़ा या फिर आउट ऑफ द बॉक्स जैसा नहीं था। वो बस एक पिद्दी सी, बकवास तो नहीं कह सकते बट कुछ बकवास जैसी ही थी। इसे पूरा देखने के बाद आप खुद भी सोचोगे कि इस छोटे से मुद्दे के लिए यह शो इतनी ज्यादा मिस्ट्री को बिल्ड करता है। इस छोटे से मुद्दे के लिए वो इतना ड्रामा करता है कि वो 200-250 सालों से जिंदा है और वहाँ पर कैद है। यार मैं स्पॉइल करके आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, बट जितनी हाइप यह शो स्टार्ट में बिल्ड करता है और एंड में जो पता चलता है वो मुझे इसके लायक नहीं लगा, वर्दी नहीं लगा। सो प्लॉट मुझे पसंद नहीं आया। ये एक ऑर्डिनरी सी कहानी है जिस पर बॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं और आज नहीं दशकों पहले। लेकिन यहाँ पर जो अलग था वो बस ये था कि उसे किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। आई मीन वो जेल, 200-250 साल वाला एंगल और एक वॉर सिचुएशन जहाँ पर इन सब की शुरुआत हुई थी। वो सब कुछ थोड़ा अलग सा था, थोड़ा नया सा कह सकते हैं। बट एंड में परिणाम, निष्कर्ष तो वही निकला जो हमेशा ही निकलता है, जो उन बॉलीवुड फिल्मों में एंड में हुआ करता था। ये सब जब आप देखोगे तो बेहतर समझोगे। फिलहाल मैं तो नहीं बता सकता। और ये शो वैसे भी स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी तरह से ठंडा है, फ्लो है, डल फील होता है। और एंड में आकर तो ये इतना ज्यादा फ्लो हो जाता है कि मुझे नींद भी आने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी जरा सा भी एक्साइटिंग नहीं है, ज्यादा कुछ अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर नहीं होता। बस वही एक चीज थी जो हमारे मन में सवाल उठाती रहती है कि ये सब क्या है, क्यों है, वो क्या कर रहा है एंड ऑल दैट। तो इन्हीं 2-1 सवालों की वजह से मैंने इसे बिंज वॉच कर लिया, वरना दूसरी तरफ ये शो हमें ज्यादा कुछ ऑफर नहीं कर पाता। और यहाँ पर एंड में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी निष्कर्ष निकला, उसके बाद मुझे अंदर से ये फील हुआ कि यहाँ पर जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मतलब उस जेल वाले आदमी को छोड़कर सब ही यहाँ पर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ही हैं। और उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो बस एक पहलू है जो स्टोरी लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। वो बस एक रीजन है, एक मजबूरी है, एक कारण है जिसकी वजह से ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जेलर और महा की बात कर रहा हूँ। सो भाई ये शो पूरी तरह से फ्लू है, सुस्त है, ठंडा है, बोरिंग है, पकाऊ है और ये आपके सब्र का पूरा इम्तिहान लेगा। और इसके बावजूद भी अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको वो वाला सेटिस्फेक्शन, वो वाली खुशी नहीं होगी जो सोचकर शायद आप इसे देखना शुरू करेंगे या फिर आप जो इससे एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका प्लॉट, इसका कॉन्सेप्ट मुझे पसंद नहीं आया और इसका एंड भी पूरी तरह से ठंडा ही है। और मुझे नहीं पता कि यह पूरी तरह से खत्म हुआ भी है या नहीं, क्योंकि खत्म हो जाने के बाद भी कुछ अधूरा सा लगता है, जबकि उसका मकसद तो पूरा हो चुका था। तो इस शो की कहानी में मुझे बहुत सारे झोल नजर आई। उन्होंने इसे कुछ बड़ा नया जैसा दिखाकर हमारे सामने रखा था, लेकिन एंड में जब सब कुछ रिवील हुआ तो वो एक फुसकी बम निकला। स्क्रीन प्ले, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन मुझे अच्छे नहीं लगे। इवन लेंथ भी कहीं न कहीं ज्यादा फील होती है और इन सब के बाद में शो ज्यादा एंगेजिंग भी नहीं है। शायद इसे बांग्लादेश की हिस्ट्री से जोड़कर दिखाया गया है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी। तो मैंने उस चीज के बारे में, उस जंग के बारे में, मतलब वो जो गलत व्यवहार लोगों के साथ हुआ वो सही थे या नहीं मुझे नहीं पता, और मैंने जरूरत भी नहीं समझी उसके बारे में जानने की, बिकॉज आई एम एन इंडियन और मुझे बांग्लादेश की हिस्ट्री खंगालने का कोई शौक नहीं है। बहरहाल जब चीजें रिवील हुई तो वो जो आउटपुट निकलकर हमारे सामने आया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि शो में सस्पेंस अच्छा है, ये आपको हमेशा ही, जब तक कि सब कुछ रिवील न हो जाए, क्यूरियस ही करता रहेगा, आपको उत्साहित ही करता रहेगा और ज्यादा जानने के लिए। सो मुझे तो ये बांग्लादेशी शो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। हालांकि मुझे इससे ज्यादा उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद सीजन 2 हमें कुछ अच्छा ऑफर कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाता। एंड एक्टिंग लगभग सभी की ही काफी अच्छी है। वो कैदी, जेलर, उसके आदमी ठीक ठाक ही लगते हैं और वो कैरेक्टर महा, उस एक्ट्रेस का काम मुझे काफी पसंद आया। वो अपने फादर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और उसके अच्छे फेस एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। सो परफॉर्मेंस तो मुझे लगभग सभी की ही काफी पसंद आई, कोई भी यहाँ पर डिसअपॉइंट तो नहीं कर पाता। सो ऑल इन ऑल मैं तो नहीं कहूंगा कि आप
इसके साथ जाओ, ये आपका वक्त और रिसोर्सेज डिजर्व नहीं करता। ऑल्दो मेरा एक्सपीरियंस तब तक तो ठीक ठाक ही था जब तक चीजें रिवील नहीं हो जाती, बट ऐसा भी नहीं है कि उससे पहले यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा हो जाता हो जो मैंने एंजॉय किया हो। सो 2 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर फेल 145 सीजन 2। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट वश करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है, यहाँ पर आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगा, एंड इसका प्लॉट आपको कैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।